पंजाब हरियाणा पानी के मुद्दे पर पिछले एक महीने से आमने सामने है और आज रात 12 बजे के बाद हरियाणा को पानी छोड़ा जाना है और तय मानक के हिसाब से ही पानी छोड़ा जाना है। यही वजह है कि जल मंत्री जो है वो खुद नंगल डैम पहुंचे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरीके से रात 12 बजे के बाद जो पानी छोड़ा जाएगा और क्या क्या चीज़ें रहेंगी आगे। उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ खुद जल मंत्री वीरेंद्र गोयल हैं। गोयल साहब, लगातार हम देख रहे हैं आप नंगल डैम रोज़ आते रहते हैं, यहाँ का निरीक्षण करते रहते हैं। कल आप लोगों को अगली किस्त जो अगले जून महीने का पानी जाना है उसको छोड़ना है। क्या चीज़ें देख रहे हैं और लगातार हरियाणा जो है दबाव बनाया हुआ है आप लोगों पर? देखो, हरियाणा दबाव बनाता रहा है लेकिन हम किसी दबाव को नहीं मानते, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। पंजाब की जनता जो है, हम रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत चलने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ जो दबाव बनाने की बात करते हैं वो कानून तोड़ने वाले लोग हैं। उन्होंने बिना मतलब ये पूरा एक बवाल खड़ा किया है जिसका कुछ मतलब नहीं है। बड़ी सिंपल बात है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। सिंपल बात ये है कि डैम है, डैम के पानी की एलोकेशन हो जाती है, किसे कितना पानी मिलेगा ये सब निश्चित कर दिया जाता है, और ये आज से नहीं पिछले 40 सालों से चल रहा है। तो निश्चित हो गया, अब निश्चित हो गया था कि हरियाणा का जो शेयर है वो 2.897 MAF है, तो वो शेयर अपना ले रहे थे, लेकिन उन्होंने 23 मार्च तक 3.091 MAF पानी जो यूटिलाइज कर लिया। तो इन्हें 21 मई से 21 मई का पीरियड है कि 21 मई तक पानी यूटिलाइज करना है। तो मैं समझता हूँ इनकी पुअर प्लानिंग थी, इनकी प्लानिंग कोई है नहीं थी। लेकिन हम एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमारी कोई ये नहीं था कि हम इन्हें कुछ सही करें या कुछ बताएं, नहीं। लेकिन हम अच्छा पड़ोसी होने के नाते इन्हें एक 10 तारीख को लेटर लिखा, 10 मार्च को लेटर लिखा, 17 मार्च को लेटर लिखा, VVMB को लिखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉपी दी उसी पावर मिनिस्ट्री को, कि ये लोग अपना पानी यूटिलाइज जो कर रहे हैं सिस्टम से नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उस पर। अब जब 21 मई तक पानी यूटिलाइज करना है, इन्होंने 23 मार्च तक कर लिया, तो खाली तो रहेंगी। सो मामला तो सिर्फ इतना था कि पानी अपना यूटिलाइज कर लिया, अब खाली बैठे। नहीं तो प्लानिंग सही करनी चाहिए थी, तो अपना पानी सही 21 मई तक लेके जाना चाहिए था। तो ये सब इनकी नॉन प्लानिंग की वजह से इन लोगों ने ये बवाल इसलिए खड़ा किया क्योंकि इनकी प्लानिंग सही नहीं रही। तो अपने लोगों को ये जवाब क्या दें? तो इन्होंने ये बात खड़ी कर दी, पंजाब हमारे पानी नहीं दे रहा, पंजाब हमें पानी नहीं दे रहा, जबकि इस बात का कुछ मतलब नहीं है। हम तो पानी दे रहे थे। फिर इन्होंने ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी मांगा, और ड्रिंकिंग वाटर में भी इनकी, अगर वो 31/3/25 का लेटर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इन्होंने हेडिंग लिखा था कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी चाहिए। लेकिन हम पंजाब के लोग सर्वत्र का भला चाहने वाले लोग हैं। हम ऐसे लोग हैं कि अगर हमारा कोई सामने कोई भूखा मर रहा है, हम अपने मुंह का निवाला निकाल के भी उसे देने वाले हैं। तो इनके ड्रिंकिंग वाटर हेडिंग पढ़ के सिर्फ हमने जितना पानी इन्होंने कहा उतना दे दिया, हालांकि उसमें वो सब कुछ गलत था। इन्होंने 2,80,00,000 लोगों के लिए 135 लीटर के हिसाब से पानी मांगा, हमने दे दिया। 135 लीटर एक आदमी यूटिलाइज नहीं कर सकता। दिल्ली के लिए मांगा, वो दे दिया। डेमो के लिए मांगा, वो दे दिया। क्यों? उसमें हेडिंग ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ था, तो हमने दे दिया। तो उसके बाद 8500 क्यूसेक मांगने लग गए। ये अपने लोगों को गुमराह कर रहे थे, अपने लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे थे कि ये कह के कि पंजाब हमें पानी नहीं दे रहा। जब 31/3 को आप 4000 लीटर पानी मांग रहे, हम दे दिया, तो 8500 क्यों मांगा फिर इन्होंने? इस बार की जो BBMB की बैठक हुई उसमें भी उन्होंने 10,000 से अधिक क्यूसेक पानी की मांग की है। क्या वो आप लोग दे पाएंगे? क्योंकि आप खुद यहाँ पर डैम पर पहुँचे रहते हैं और खुद देखते हैं कि कितना पानी का एलोकेशन जो है वो हो रहा है। ये भी इन राइटिंग है, 95,125 क्यूसेक पानी है, ये सब राइटिंग में है। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि ये कोई मसला उलझा के रखना चाहते हैं। जब 95,125 क्यूसेक का एक सिस्टम बना हुआ है, लिखित है, वो लेटर मेरी गाड़ी में पड़ा है, तो 10,300 क्यूसेक पानी मांगने का मतलब क्या है? तो इसके मायने ये
मतलब बात को बिना मतलब उलझाना चाहते हैं। तो क्या तय मानक जो बीबीएमबी की तरफ से फैसला हुआ है उतनी ही कैपेसिटी में आप लोग कल से पानी छोड़ेंगे या आज रात 12 बजे के बाद से छोड़ेंगे हरियाणा के लिए? बीबीएमबी ने कोई फैसला ही नहीं है। जो मीटिंग थी, इन्होंने 10,300 क्यूसेक पानी मांगा, तो हमारे अधिकारियों ने कहा कि 10,300 क्यूसेक का कुछ मतलब नहीं है। जब 9525 क्यूसेक पानी की बात पहले चली है, वो एलोकेशन हुई है, तो 9525 क्यूसेक की बात करें, 10,300 क्यूसेक की क्यों बात करते हैं? तो चेयरमैन ने ये कहा था कि मैं देख लूँगा, कोई फैसला नहीं हुआ था। अब जितना पानी है उन्हें मिलेगा। तो कितना पानी कल से मिलेगा हरियाणा को? जो 9525 क्यूसेक है, जितना है सिस्टम, देखो हम कानून को मानने वाले लोग हैं। जो कानून की बात है हम उसे बिल्कुल मानेंगे, धक्केशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे जो धक्का ये करना चाहते हैं। मामला कोर्ट में भी है, इसकी सुनवाई भी होने वाली है अगले 1-2 दिनों में। मानयोग हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई थी। मानयोग हाई कोर्ट को इन्होंने पहले नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी होने के बाद इन्होंने आज जवाब दायर किया, तो 2 दिन बाद हम इसका कमेंट्स देंगे। तो हाई कोर्ट में तो सब कुछ देखा जाता है ना। ये तो ऐसे ही सोच रहे थे कि जैसे ही हमने हाई कोर्ट में वैसे ही केस डाल दिया तो वो हो जाएगा। अब 2 तारीख के इनकी जो पूरा केस था 2 तारीख की मीटिंग पे डिपेंडेंट था कि 2 तारीख को मीटिंग हुई होम मिनिस्ट्री से। पहले तो होम मिनिस्ट्री को राइट नहीं है। होम मिनिस्ट्री क्यों मीटिंग करे? मीटिंग करे जल संसाधन मंत्री करें, कोई इनके डिपार्टमेंट से संबंधित लोग मीटिंग करें। तो इन्होंने होम मिनिस्ट्री से मीटिंग करवा दी। होम मिनिस्ट्री हमारे पे कोई दबाव डाल रही थी। अब 2 तारीख की जो मीटिंग हुई है उसमें भी हमारा यही स्टैंड था कि इन्होंने इतना पानी था, इतना यूटिलाइज कर लिया, बात खत्म हो गई। तो 2 तारीख की मीटिंग का कुछ मतलब पास नहीं हुआ था, उसके मिनट्स नहीं पास हुए थे, मिनट्स में कोई साइन नहीं हुए थे। इन्होंने हाई कोर्ट में डाल दिया कि जी उसमें 2 तारीख की मीटिंग में 8500 क्यूसेक पानी का तय हो गया था। एक प्रेस नोट बना लिया कि 8500 क्यूसेक का पानी दे दिया जाए। अब हम बैठे यहाँ बना लेते हैं प्रेस नोट, मीटिंग हो जाती है, हम प्रेस नोट बना लेते हैं कि हमें 20,000 क्यूसेक पानी दे दिया जाए। क्या बात हुई इसकी? तो लेके वो चले गए हाई कोर्ट में। तो लगता है कि ये मामला कब सुलटेगा? भाई मामला सुलटेगा? मामला तो सुलटा ही हुआ है। मामला तो हमारी ओर से तो उलझा ही नहीं है, इन्हीं लोगों ने उलझाया है। जो कायदा कानून बने हुए हैं बीबीएमबी के, उन कायदे कानून के मुताबिक चलें। जो पानी इनका शेयर है वो शेयर ये लें, राजस्थान का लेगा, हम अपना शेयर लेंगे। तो इसलिए मामला हमारी ओर से तो कोई उलझा हुआ ही नहीं है। तो लेकिन वही बात आ जाती है जो धक्केशाही की बात है। धक्काशाही हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पहले भी 4 दफ़ा यहाँ आगे, हम भी रोज़ आ रहे हैं। हम धक्का नहीं बर्दाश्त करेंगे, कानून के अनुसार चलेंगे सब कुछ। तो सीधे तौर पर मंत्री ने कहा कि जो बीबीएमबी के जो नियम है, जो कानून है, और जिस तरह से पहले पानी का एलोकेशन होता रहा है हरियाणा को, उसी तरीके से आगे भी पानी हरियाणा को दिया जाएगा। और आज रात से पानी जो है वो हरियाणा को पंजाब की तरफ से छोड़ा जाएगा। जो तय मानक है उसी के हिसाब से अतिरिक्त पानी जो है वो बिल्कुल ही नहीं छोड़ा जाएगा। नंगल डैम से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।